एक किताब रिलीज हुई थी ओशो द्वारा, संभोग से समाधि। 721 लोगों को फूड पॉइजनिंग से मारने की कोशिश करी गई। 12 दिन तक तो ओशो को जेल में बहुत सताया गया। आप देखिएगा, वीडियो है हमारे पास। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता हूँ। that there is no creator. क्या ओशो ड्रग्स प्रमोट करना चाहते थे? All these governments should make an effort that better drugs are available, which give you more euphoria, more joy. सही सेक्स वही है जिसके बाद फिर सेक्स की याद नहीं आए। ओशो जब जीवित थे तो वो लोगों को ये भी कहते थे कि आपको आइडल वर्शिप और ये सारी चीज़ें करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, वो ऐसा कहते थे। उनके जाने के बाद लोग उन्हीं की फ़ोटो लगा के पूजा करते हैं, ये कहाँ से जस्टिफाइड है? दोस्तों, आपका एक और बार स्वागत है अपने चैनल पे। मैं पहले ही बता देता हूं कि आज के वीडियो आप में से 98% लोग शायद ना सुन पाएंगे ना सह पाएंगे, पहले ही बता दे रहा हूं। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी भी ओपन माइंडनेस इतना है नहीं। हम लोग ऑफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं और अपनी देश की बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर जगह की बात है। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि शायद आप में से बहुत कम लोगों के अंदर हिम्मत होगी इसको पूरा सुनने की। लेकिन इस चीज की भी गारंटी देता हूं कि अगर आपने इसे पूरी तरीके से सुना तो आपके माइंड साइट के कुछ ऐसे चक्षु खुलेंगे जो आपने कभी बिलीव नहीं किया होगा। अगर आप ओशो के बारे में जानना चाहते हैं डेप्थ में, याद रखिए वर्ड इज डेप्थ। अगर आप जानना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में इन डेप्थ, तो ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट है। बाय द वे, फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमारे साथ और एक बार मैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट को लेके आया हूं, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में करा है। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि आज हम इतने ज्यादा डेप्थ में जाने वाले हैं कि अगर कोई स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है या लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहता है, उसके लिए मस्ट मस्ट वॉच है। और कुछ भी अंश आपको पसंद है तो मेक श्योर आप लाइक कीजिए, बिकॉज आपके लाइक के बेसिस पे हमें समझ में आएगा पार्ट 3 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक बार हम वापस स्वागत करते हैं स्वामी आनंद अरुण जी का। कैसे हैं स्वामी जी? बहुत अच्छे। और आपको काठमांडू में पाके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको नहीं पता है, लास्ट पार्ट में स्वामी जी ने हमें इनवाइट किया था कि हम तपोवन आए। बहुत ही प्यारी जगह है नेपाल में, उसके बारे में तो मैं जरूर सवाल पूछूंगा। लेकिन स्वामी जी सीधे पॉइंट पे चलते हैं, जैसे लास्ट तरह अपन गए थे। पहले थोड़ा लाइट हार्टेड शुरू करते हैं। आप मूवीज देखते हैं कभी कभी बॉलीवुड? अब तो बहुत कम। अब अच्छा, आप कभी नाम सुने, ये बाहुबली नाम सुना था आपने? नाम सुना है। नाम सुना है। RRR करके थी एक मूवी जिसमें ऑस्कर मिला है हमारे देश को, जी। आपने सुना होगा। तो मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज जब मैं पता कर रहा था, तो एक मनुष्य जो होता है वो भगवान को इसलिए याद करता है कि उसको लाइफ में सक्सेस मिले, उसको शांति मिले, उसकी फैमिली को सुख शांति समृद्धि मिले, फेम मिले। ये छोटे छोटे सबकी आशाएं रहती है जिसके लिए भगवान को वो याद करता है। अब ये जैसी मूवीज हो गई जो हमारे भारत के लोग देख रहे होंगे, साउथ के लोग देख रहे होंगे, इनफैक्ट नेपाल के लोग देख रहे होंगे जो मूवी के थोड़े शौकीन है, उन्हें पता होगा कि RRR को ऑस्कर मिली है। बाहुबली 1, बाहुबली 2 बहुत सुपर डुपर मूवीज बनी थी जिसको बहुत लोगों ने देखा, सहारा। उसी की तरह मगधीरा, उसी की तरह मक्खी, इस तरह की मूवीज बनी। इनमें ना सब में एक चीज कॉमन थी कि इनके डायरेक्टर थे राजमौली सर। राजमौली। बट पता है, इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इनको इन इन इतने हिट्स के बाद नाम मिला, शोहरत मिला, पैसा मिला, प्यार मिला, परिवार इनका अच्छे से चल रहा है। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता हूं। हम्म। उनके पिताजी शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हम्म। लेकिन ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। ऐसे में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो जारी चीजें आज दुनिया में हर कोई लोग ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, जिसके चक्कर में वो भगवान के दर पे जाते हैं, एक व्यक्ति, और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स होंगे, ये तो भगवान पे विश्वास ही नहीं कर रहे। तो हमें भगवान पे विश्वास आखिर करना ही क्यों है, जब बिना विश्वास किए, बिना उन पे श्रद्धा रखे इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, सक्सेस मिल रहा है, हर तरीके सक्सेस। क्योंकि वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो भगवान को याद कर रहे हैं तो भी 200 रुपए की दिहाड़ी में उनको काम करना पड़ रहा है, घर पे 2 वक्त की रोटी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो मैं आपकी तरफ से समझना चाहता हूं कि आखिरकार भगवान को हम क्यों पहचानें, क्यों याद करें, क्यों उनको चाहें? अब देखिए, हर लोगों के याद करने के अपने अपने कारण हैं। एक तो देखिए, जीवन जो है वो दुखपूर्ण है। बुद्ध ने जो कहा ना, जीवन दुख है, इम्परमानेंसी है। बुद्ध के ये बड़े महत्वपूर्ण वचन हैं कि कुछ भी स्थिर नहीं है
और जीवन का अंतिम स्वाद जो है वो दुख है। तो लोग जब दुख में पड़ते हैं तब उनको ज़्यादा परमात्मा की याद आती है। और इसी कारण से दुखी देशों में देखिएगा ज़्यादा पूजा पाठ होता है ना। उनको लगता है शांति हो जाएगी और उससे समृद्धि हो जाएगी, है ना। लक्ष्मी पूजा होती है हमारे यहाँ और लक्ष्मी बसती है कुवैत में, दुबई में जी, और अमेरिका में, है ना। बिल्कुल। सरस्वती पूजा होती है ज़्यादा हमारे यहाँ और हमारे यहाँ के लोग ही एमडी करने के लिए और एमबीबीएस करने के लिए विदेश जाते हैं। तो सरस्वती बसती है वहाँ, यहाँ है मूर्ति उनकी। तो लोग दुखों से निदान चाहते हैं। जीवन में दुख है सबका, वो सब जगह है ना। तो तो एक तरह से अधिकांश लोगों के लिए तो मूर्तियाँ या भगवान वही काम करता है जो पक्षी में ड्रग कर रहा है ना। थोड़ी देर के लिए विस्मृति, है ना। जी, लोगों को नींद नहीं आती है अभी। जो नेचुरल स्लीप है करीब 50, लोग कहते हैं विकसित देशों में 50% लोगों को ठीक से नींद नहीं आती है। तो केमिकली सपोर्टेड स्लीप है। तो उसी तरह ये जो है ना, इस थोड़ा सा अपने दुखों से एस्केप के लिए भी लोग एक तरह से धर्म को कहिए तो इसलिए उसने कहा, मार्क्स ने कहा ना, कार्ल मार्क्स ने, कि अफीम का नशा सबके लिए नहीं है। मैं कहूँगा कुछ लोगों के लिए परमात्मा की अनुभूति होती है, हाँ, वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं। लेकिन अधिकांश व्यक्तियों के लिए ये जो है ना, एक तरह से दुखों से निवृत्ति का एक छोटा सा वो खोज है। तो क्या मैं ये समझूं कि अगर किसी इंसान ने भगवान को नहीं भी माना तो भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, चल ही रहा है। बहुत बहुत दुनिया के क्रिश्चियनिटी के बाद सबसे बड़ी संख्या क्रिश्चियनिटी की है दुनिया में अभी, उसके बाद है नास्तिकों की, तब आता है इस्लाम तीसरा। ओह, हाँ, तो दुनिया में नास्तिक तो अरबों में है जो परमात्मा को विश्वास नहीं कर रहे हैं, और दुनिया चल रही है, उनका जीवन भी चल रहा है। क्योंकि जो विश्वास करते हैं वो भी खास विश्वास ही करते हैं ना, उसको मैं विश्वास नहीं कहूँगा, अनुभूति तो कुछ है नहीं, तो उसको अंधविश्वास कहूँगा। अधिकांश तो धर्म के नाम पर जो चल रहा है वो अंधविश्वास, किसी ने देखा नहीं है परमात्मा को, अनुभव नहीं किया है। दादा ने और पुरोहितों ने कहा है कि उनकी पूजा करने से लक्ष्मी हो जाएगी, जो शनि की दशा कट जाएगी या दुख दूर हो जाएगा। तो इस विश्वास पर जो चल रहा है, इसको दोनों इसमें सम्मिश्रण है, विश्वास और अविश्वास दोनों जुड़ा हुआ है। क्या बात है। तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ड्रग्स, अफीम, एंड बिकॉज मैं जानता हूं कि आप ओशो के बहुत बड़े डिसाइपल फॉलोअर हैं। तो ओशो ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि सरकारों को ये जो ड्रग्स होता है इसको अप्रूवल देना चाहिए, यूज करने देना चाहिए, इफेक्टिव यूज, जो कि ओशो ने खुद अपने शब्दों में एक समय पे कहा था। क्या ओशो ड्रग्स प्रमोट करना चाहते थे या उनका कहने का मतलब क्या था? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रमोट करना चाहते थे वो। लेकिन जैसे वो जो फेज था एक ना, 70s का जो फेज था, हिप्पी मूवमेंट था, है ना। और उस समय आपने सुना एलएसडी वगैरह का बहुत, और इस तरह की जो दवाएं थी, इससे यूरोप अमेरिका में उसका बहुत बड़ा हंगामा था। और हर हिप्पी के पॉकेट में कुछ ना कुछ रहता था। नेपाल में भी हिप्पियों का हेवन था नेपाल। तो आते थे लोग, और इसलिए आते थे कि यहाँ गांजा नेपाल का बेस्ट है संसार में और सस्ता था। तो और किसी पशुपतिनाथ के लिए नहीं आते थे, वो गांजा के लिए आते थे, है ना? जी। उनकी अपनी खोज थी। तो भगवान ने क्या कहा कि ये शॉर्टकट है, ये जो ड्रग्स है, जो एलएसडी वगैरह से तो कई लोगों को थोड़ी अनुभूतियां भी होती थी थोड़े समय के लिए, एट एट वेरी हेवी कॉस्ट। मतलब अनुभूति क्या है, अगर हमारे हमारे 24 घंटे हमारे विचार, मन में विचार चलते रहते हैं, अधिकांश विचार जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, पुराने दुख, पुरानी घटनाएं या इस तरह के होते हैं, दुखपूर्ण ही होते हैं। अधिकांश विचार जो होते हैं वो बहुत सुखद नहीं होते हैं, उससे आदमी परेशान रहता है। तो ये जो एलएसडी वगैरह जो था, वो केमिकली विचारों को थोड़ी देर के लिए शांत कर देता था, कम कर देता था, बहुत कम कर देता था।
शराब भी वही काम करता है, इसलिए शराब का इतना आकर्षण है। सब धर्मों में उसका विरोध है और सब धर्म के मानने वाले उसको पीते हैं, है ना? क्योंकि आदमी के जीवन में इतनी पीड़ा है, मैं कहता हूँ कि अल्टरनेटिव आदमी के पास है ही नहीं, 2 ही अल्टरनेटिव है, या वाइन या डिवाइन। या तो अध्यात्म में जाए तो सुख का खजाना मिल जाएगा उसको, और नहीं तो अपने दुख को थोड़ी देर के लिए विसर्जित करने के लिए उसको वाइन के शरण में जाना पड़ेगा, जा रहा है। और अगर शराब बंद कर दिया जाए तो बहुत बड़ा उपद्रव हो जाएगा मानसिक, क्योंकि लोग इतने दुखी और इतने परेशान हैं। पश्चिम में तो लोग सो ही नहीं पाएंगे, है ना? उनकी इवनिंग ही शराब पर खड़ी हुई है, नाइट लाइफ है। तो का ऑफिस दिन भर कमाते हैं, इसीलिए है कि शाम में बार में जा कर के अपने को भूल के अंडसंड बोलेंगे, और है ना, अपना पागलपन का कथारसिस करेंगे, इसीलिए लोग जीते हैं। मैंने विदेशों में देखा है कि फ्राइडे के नाइट में, है ना, जब छुट्टी 2 दिन छुट्टी होती है, इसलिए सीधे लोग या तो बाहर जाते हैं या कसिनो जाते हैं, और वो मंडे की सुबह में थके हुए निकलते हैं बाहर से या कसिनो से, बिल्कुल थके हुए, और सब कुछ लुटा करके, है ना, फिर मुंह धो करके फिर ऑफिस जाते हैं। 5 दिन कमाते इसीलिए है कि 2 दिन अपने दुख को भूल सके। दुनिया में एक बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। गरीब दुखी है, पैसे वाले दुखी है, जो बहुत संपन्न है, बहुत प्रसिद्ध है, वो भी उतने ही दुखी है। नानक ने कहा ना, नानक दुखिया सब संसार। कबीर ने एक बात कही थी, राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी का दुख दूना। उसने कहा जो जोगी है तथाकथित, उनका डबल है दुख, क्योंकि उनको क्या है, एक तो मेंटेनेंस का तो है ही है, खाना उनको भी खोजना है, कपड़ा उनको भी खोजना है, शेल्टर उनको भी खोजना है, तो इसकी समस्या तो है ही है। और उसके बाद उनको परमात्मा भी खोजना है, सत्य भी खोजना है, धर्म भी खोजना है, निर्वाण भी खोजना है। तो कबीर ने बड़ा अच्छा मजाक किया, राजा दुखी प्रजा दुखी, योगी का दुख दूना। जो तथाकथित योगी हैं, इनका डबल दुख है। उसने भी कहा जो तुम्हारे धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको तुम हंसते हुए नहीं देखोगे, क्यों? उनकी दोहरी समस्या है, शरीर की संचालन तो ही है, काम वासना है ही है, माला पहन लेने से या तिलक लगा देने से वो मिटने वाली नहीं है। तो वो सब समस्या है ही है। उसके अलावा जो सामान्य व्यक्ति की समस्या है, उसके बाद उनकी समस्या है निर्वाण खोजना है या ईश्वर साक्षात करना है, जी तो उनका दुख दूना है। इसलिए भगवान ने भी कबीर की बात का समर्थन किया कि धार्मिक व्यक्ति क्यों उदास दिखते हैं। अधिकांश आप पुरोहित हंसता हुआ, शंकराचार्य जितने हैं आप देखिए तो 24 घंटे गुस्से में रहते हैं, देखिए, जी है ना? तो धार्मिक व्यक्ति आनंदित होना चाहिए ना, प्रफुल्लित होना चाहिए, बिल्कुल नाचता हुआ होना चाहिए, वो तो मिलता नहीं है। तो नानक ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। कबीर ने कहा, राजा दुखी प्रजा, तो राजा भी दुखी है। हमको दिखता है कि बहुत सुखी है, हाँ? जो शो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग हैं, अच्छी गाड़ियों में चढ़ते हैं, उनके पास सिक्योरिटी के गार्ड होते हैं, महंगे से महंगे अभी सुना, एक लिपस्टिक इतने की लगाई जाती है जिसमें जितने में गाड़ी आ जाए जी एरो। जी तो हमें लगता है कि बहुत सुखी होगा, लेकिन जिस होठ पर लिपस्टिक लगाई जाती है, वो होठ कितना सूखा हुआ है, बिल्कुल उसका हमें अनुमान नहीं है ना? वाह तो वाह दुखी दुखी दुनिया में ओशो ने कहा, अभी शराब, वो ओशो बिल्कुल शराबबंदी के पक्ष में नहीं थे। हमारे लिए उसकी जरूरत ही नहीं है। कि देखिए कॉलेज के दिनों में हम लोगों ने बियर वियर पिया था, उस मंडली में बैठ के। अभी जो हम साधना कर रहे हैं, यहाँ तपोवन में रहते हैं, तो 24 घंटा लगता है जैसे कि बियर पिए हुए हैं। और पीता मैं कोको कोला भी नहीं, कॉफ़ी भी नहीं पीता हूँ, दिन में 1 कप चाय पीता हूँ, शाम में सिर्फ। लेकिन 24 घंटा लगता है जैसे जो कॉलेज के दिनों में जो बियर वियर पिया था, तो उस समय जो मस्ती रहती थी और जिस तरह का भाव रहता था, अभी मुझे लगता है कि 24 घंटे में 2 बोतल बियर पिए। वाह तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्टरनेटिव 2 ही है, वाइन एंड डिवाइन, मेडिटेशन
और मेडिकेशन, दवाओं पर, केमिकल दवाओं पर आश्रित होना होगा या ध्यान में आना होगा। तो लोग दुखी हैं। उनको जो ध्यान नहीं कर रहे हैं और जिनको अध्यात्म की सुविधा नहीं है, गुरु नहीं है, 99% लोग तो बहुत परेशान है। इतना सुसाइड हो रहा है, देखिए। बिल्कुल। और ये रेट इतना बढ़ने वाला है। अभी WHO ने कहा है कि आने वाले 25 सालों में 20% लोग सुसाइड करने वाले हैं। बहुत तेज दुनिया में स्कूल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो इतनी पीड़ा है जिस संसार में, उस संसार में सीधे कह देना है कि शराब मत पियो, भांग मत पियो, प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए ओशो इसके विपक्ष में नहीं थे। वो कहते थे ये शॉर्टकट रेमेडी है, जैसे बहुत पेन है तो पेन किलर खा लो, क्या करोगे, लेकिन ये शॉर्टकट रेमेडी है, ये कोई परमानेंट क्योर नहीं है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल अभी किया, गुरु। अब भारत की अगर मैं बात करूं, हाल फिलहाल में पहले एक खबर आई है, हम सच क्या झूठ ही नहीं पता, हम अखबार की खबर की बात कर रहे हैं कि 150 लोग किसी एक आश्रम से गायब हुए हैं। बहुत प्रसिद्ध गुरु हैं, बट कहा जा रहा है 150 लोग गायब हुए हैं। एलिगेशंस ये लगे हैं कि शायद ऑर्गन्स की तस्करी की गई है, एक एलिगेशन ये लगा है। इससे पहले और भी अलग अलग धर्म गुरुओं पे अलग अलग एलिगेशंस लगे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत में 2-3 ऐसे प्रमुख गुरु थे जो जिनको जेल की सज़ा हुई बिकॉज पता लगा कि वो नारी का शोषण करते थे अपने आश्रम में, और बाहर कुछ और दिखाते थे लोगों को कि हम इतने अच्छे हैं। दिखाना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो भारत से ही कुछ लोग ऐसे भी निकले थे। एक योगा सिखाने के लिए एक निकले थे यूएस में, उनके ऊपर भी एलिगेशन हाँ, लगा था। विक्रम शायद उनका नाम था जी। विक्रम योगा। बिल्कुल। स्वामी जी, क्या है कि आज के समय में एक बूफे में जितना खाने नहीं होते उससे ज्यादा गुरु और स्वामी हो चुके हैं बाजार में। और ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है किसी भी एक व्यक्ति के लिए ये डिसाइड करना कि सही गुरु कौन सा हो सकता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज अगर कोई इस पर्टिकुलर चीज को देख रहा है, वो कैसे समझे कि ये सही गुरु है, क्योंकि उसे 2 दोस्त उसके कहेंगे कि ये सही गुरु है, 3 लोग बोलेंगे कि नहीं वो तो गलत गुरु हैं, 4 लोग बोलेंगे। जैसे हम ओशो में भी बात करते हैं, तो ओशो की बात आज भी बहुत बार कंजर्वेटिव फैमिली जिनको ओशो नहीं पता है वहां पर अगर होती है तो उनके घर वालों की एक दोहरी राय होती है, अरे नहीं यार ओशो तो गलत थे, क्योंकि उन्होंने ना पढ़ा है, ना समझा है, ना बताया। ऐसे में एक सही गुरु की पहचान आज के समय में कैसे की जाए? देखिए, जो सही गुरु वाली जो यात्रा है ना, थोड़ी विचित्र है। हमारी धारणा क्या है कि जब आपके अंदर आध्यात्म, देखिए दो तो, एक तो लोग दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं। लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, घरों में समस्या है, पति पत्नी के बीच में समस्या है, व्यापार में समस्या है, अत्याचार है, हर जगह देखिएगा कि सोर्स सिफारिश चलती है। मतलब न्याय, किसी भी गवर्नमेंट अफसर से आप ठीक से बात कीजिए तो बताएगा कि अन्याय हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो इतनी समस्याएं हैं, तो उसमें लोग रिलीफ खोजते हैं। तो जो थोड़ी मीठी बातें करता है या जो थोड़ा सा चमत्कारिक हो, जैसे साईं बाबा जो थे, है ना, उनके पास जितनी भीड़ लगती थी वो किसी गुरु के पास नहीं लग सकती है, क्योंकि आशा क्या थी कि मिरेकल से ठीक हो जाएगा, है ना। तो जो भी थोड़ा मिरेकल का दावा करेंगे, है ना, उनके पास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, भीड़ इकट्ठी हो, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते लोग कितने दुखी हैं। लोगों को रात में नींद नहीं आती है ना। और घर घर में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जो मैं विदेशों में बहुत काम किया हूँ, मुझे सुन के लगता था कि विदेशों में जीवन बहुत सुखी होगा। अमेरिका में मैंने बहुत काम किया है, बहुत सेंटर खोले हैं, बहुत लोगों को दीक्षा दिया है। जो लोग फ्रैंकली मुझे बताए, वहाँ पर एवरी थर्ड गर्ल वाज एब्यूज इन हर टीनेज और चाइल्डहुड। जो मेरे पास आई, लोग मुझे बताया, जो फुल के बोली, और शी वाज एब्यूज बाय आइदर स्टेप फादर और स्टेप ब्रदर, क्योंकि मैरिज होती रहती है जी ना। जी जी। तो जवान लड़की आई, अब बाप स्टेप फादर है, तो लड़की जैसे जवान हुई उसके प्रति उसकी दृष्टि खराब होने लग जाती है, अपना अपनी लड़की तो है नहीं, या स्टेप ब्रदर है। तो मेरे पास जितनी लड़कियां हैं, 3 में से 1 बचपन में उनके साथ सेक्सुअल ये हुआ है, और अपने ही परिवार के द्वारा हुआ है। अब उसकी पीड़ा वो जिंदगी में नहीं भूल सकती है।
अंकल से। यहाँ ऐसा नहीं कि अमेरिका में हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। यहाँ एक स्टडी हुई थी नेपाल में, तो एक डिस्ट्रिक्ट पर स्टडी, सोशल स्टडी किया था, बाद में उसके सारे फाइंडिंग्स को दबा दिया गया, क्योंकि समाज तो तैयार नहीं ना हमारे जैसे आपके बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो एक नेपाल का डिस्ट्रिक्ट है, उस पर एक रिसर्च हुआ था कि सोशल सिस्टम, सोशल स्टेटस क्या है। तो उसमें कुछ प्रोफेसर थे जो हमारे परिचित थे, उन्होंने मुझे रिसर्च का पेपर वगैरह बताया। यहाँ पर हर 10 बहुओं में से एक अपने ससुर के द्वारा रेप की गई थी उस डिस्ट्रिक्ट, होल डिस्ट्रिक्ट में। एवरी 10th ब्राइड वाज रेप बाय, क्योंकि हस्बैंड कमाने के लिए बाहर, अभी नेपाल में गरीबी है, बहुत बहुत गरीबी है, तो बहुत लोग जा रहे हैं यहाँ पर। समझिए कि 70-80 लाख नेपाली जब यूथ जो है बाहर रहते हैं कमाने के लिए, पेट पालने के लिए, उनकी स्त्रियां यहाँ हैं। तो 10 में से एक बहू, उसका जो रिसर्च का, जो सब तो बोलेंगे भी नहीं, जो सत्य आता है वो तो बहुत आता है। तो अब उनका जीवन कभी भी बैलेंस नहीं हो पाता है। जो अपने स्टेप फादर से रेप की गई, या अपने फादर इन लॉ से रेप की गई, या अपने ब्रदर से लॉ, जिंदगी में उनकी पीड़ा रहती है कहीं ना कहीं छुपी। अब इतने दुखी संसार में अगर आप कह दीजिएगा कि शराब मत पियो, बियर मत पियो, पागल हो जाएगा आदमी, मर जाएगा। ये विवेकानंद के पिताजी जो थे, तो वो साधुओं को पैसे देते थे गांजा पीने के लिए, है ना, और भांग खाने के लिए पैसे देते थे। विवेकानंद को बहुत गुस्सा आता था, बोलते क्या कर रहे हैं, गांजा पीने के लिए पैसा देते, खाने के लिए पैसा देते हैं समझ में आता है, गांजा पीने के लिए पैसा देते हैं, ये पैसा लेके शराब पीता है। तो उनके पिताजी ने विवेकानंद को समझाया कि बेटा अभी तू बच्चा है, बड़ा हो जाता है। इतना दुख है संसार में, इतना दुख है। गांजा एक ही अकेला है, ये न इसका परिवार है, न इसके कोई है ना। तो ये अकेलेपन को भुलाने के लिए और दुख को भुलाने के लिए गांजा पी लेता है, ये इसका शॉर्टकट रेमेडी है, तो पागल हो जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बचपन में तो मैं नहीं समझ सका था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और विदेश किया और दुनिया देखा, तो मुझे लगा कि मेरे पिताजी जो कह रहे थे उसमें सच्चाई थी। इसलिए भगवान ने डायरेक्टली किसी को नहीं कहा कि शराब छोड़ दो, है ना, उसको कुछ देना पड़ेगा ना, तब वो छोड़ेगा। ऐसे कैसे छोड़ेगा, पागल हो जाएगा, मर जाएगा। अभी जो दुनिया चल रही है यार साहब, दुनिया जो चल रही है 2 पहिए पर चल रही है, एक है सेक्स और दूसरा है ड्रग्स और वाइन। ये 2 पहिए से 1 पहिए भी हटा दिएगा तो दुनिया नहीं चलेगी। बात तो एकदम सही कही। बट स्वामी जी, अगेन आई एम ट्राइंग टू हिट दैट क्वेश्चन कि फिर हम गुरु पहचाने कैसे? हाँ, इस पर आप आए। बिल्कुल। अब जो सच्चा गुरु का जो खोज है, ये उल्टा है। हम लोग उल्टा कहते हैं। आप जो लोग सामान्य, देखिए जितने राजनीतिक मैंने देखे बड़े बड़े, उनके सबके कोई ना कोई गुरु होते हैं, चाहे इंडियन पॉलिटिशियन हो या अधिकांश जी जी या बिल्कुल। नेपाली पॉलिटिशियन, अधिकांश के होते हैं। गुरु ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा आश्वासन दे, अगले इलेक्शन में तुम जीत जाओगे, या इस मंत्र का पाठ करो इससे हो जाएगा। थोड़ा सा चमत्कारिक, थोड़ा मिरेकल करने की, जो पता भी चल जाए कि ये मिरेकल करते हैं, उनके पास भीड़ लग जाती है। देखिए बिल्कुल। पूरा भीड़ लग जाएगी। सच्चा आदमी चिल्लाता रह जा। रमन महर्षि जी के पास कितने आदमी जाते थे, है ना, जब जीवित थे तो कोई बहुत कम जाते थे। अरविंद के पास कितने लोग जाते थे। अभी नाम हो गया है तो अब तो लोग नाम के पीछे मंदिर देखने जाते हैं। अरविंद तो भूखे मरते थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे। अरविंद का लाइफ पढ़िएगा तो, है ना। जी। तो ये जो मिरेकल के लोभ में लोग गुरुओं के पास जो जा रहे हैं, अधिकांश गलत गुरुओं के पास फंस जाते हैं। अधिकांश जो आश्वासन देता है, ये मंत्र कर लो, या ये पूजा कर दो, या चंडी पाठ करा दो, या ये कर दो, वो कर दो, इसमें लोग, तो ये गलत गुरु हो गए, हाँ, गलत ये लोग हैं। अब जो सही गुरु हैं, वो उसका हम लोग की जो धारणा है वो है कि गुरु ही शिष्य को खोजता है, शिष्य नहीं खोज सकता है। शिष्य नहीं। आप कैसे खोजिएगा? आपकी तो आंखें बंद है भाई, बिल्कुल, आपकी तो आंखें बंद है। आप तो दिखिएगा तो क्या दिखेगा? जिसका शरीर हष्ट पुष्ट हो, चेहरे पर चमक हो, अच्छी इंग्लिश बोल लेता हो, है ना,
आजकल बिल्कुल। तो गुरुओं को इंग्लिश जानना भी बहुत जरूरी है, और वो भी छोटी मोटी इंग्लिश नहीं, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ तो आप प्रभावित हो जाएगा तुरंत, है ना? तो जी। हम लोग जो गुरु खोजते हैं इन चीजों पर खोजते हैं, या तो चमत्कारिक हो, या बहुत अच्छा वक्ता हो, बहुत आश्वासन देता हो, है ना? तो हम क्या देखें फिर एक गुरु को ढूंढ? एक आप गुरु ढूंढने का तरीका जो हम लोगों का है, मैं जी, बताता हूँ जी। आपको, कि आप जीवन को थोड़ा सात्विक बनाएं, साधना की तरफ अपने इंटेंसिटी को मोड़े। जो जीवन अभी जो है बाहर दौड़ता है, सारी इंद्रियां, देखिए आंख बाहर देखता है, बाहर की सौंदर्य, कान बाहर की आवाज सुनता है, सुगंध बाहर की हम लेते हैं, स्वाद बाहर का, तो सारी इंद्रियां बाहर खोज रही है। बिल्कुल। और जो आपको तृप्ति दे सकता है, शांति दे सकता है, वो आपके केंद्र पर आपकी आत्मा है, भीतर है। जो चीज है भीतर और आप खोज रहे हैं बाहर। तो ओके। बाहर आश्वासन है, एश्योरेंस है, मिलेगा नहीं। इससे जब बाहर की दौड़ से, मैं कह रहा हूं बात, बाहर की दौड़ से लोग जब थक जाते हैं, पहले तो बाहर ही खोजेंगे बिल्कुल। क्योंकि सारी इंद्रियां बाहर जा रही हैं, तो बाहर ही खोजेंगे, लेकिन थक जाते हैं कि बाहर प्रॉमिस बहुत है, लेकिन बाहर किसी को सुख मिलता हुआ मैंने देखा नहीं है, आज तक किसी को नहीं देखा। प्रॉमिस है, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, पीछे मिल जाएगा, ये कर लो, वो कर लो। तो जब आदमी थकता है ना, तब उसको, जब आदमी थोड़ा निराश होता है बाहर की खोज से, है ना, तभी वो वैरागी होता है, तभी अंतर्मुखी होता है, इनवर्ड होता है ना। और जब तक आप बाहर के सुख की खोज से थकेंगे नहीं, आपको सच्चा गुरु नहीं मिलेगा। वाह। तो हमें अंदर वैसा ही झांकना गुरु होगा। मिलेगा जो आपको बाहर के आश्वासन देता रहे कि बेटा क्या चाहिए, लड़का चाहिए, ठीक है, एक 11 एकादशी करो और सोमवार को शिव जी के बेलपत्र चढ़ा दो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे ही गुरु मिलेंगे। हाँ, भारत में काफी है, काले इनकी कुत्ते को कोई, चांदनी रात पे रोटी नेपाल में खिलाओ। सब सारी दुनिया में है, जी किसी न किसी ढंग से सारी दुनिया में ही जी है जी ना। जी जी। लेकिन जब आदमी इससे थक जाता है ना, और जब अंतर्मुखी होता है, तो इसमें दो बात होती है। एक तो पूर्व जन्म के संस्कार से भी होता है, जी। पास्ट लाइफ में उसकी यात्रा यदि रही है किसी गुरु के साथ, है ना, तो उसके संस्कार हैं। क्योंकि हमारे जो माइंड है ना, शरीर नया है, माइंड बहुत पुराना है, और माइंड के दो कंपार्टमेंट है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड हम पढ़ नहीं सकते हैं नॉर्मली, लेकिन उसमें सारे इंप्रेशन है लास्ट पास्ट लाइफ के आपके। माइंड आपका उतना ही पुराना है जितना पुरानी जीवन है। हम जब जानवर थे, बंदर थे, उसकी भी स्मृति अनकॉन्शियस माइंड पर है। इसलिए कभी कोई आदमी बंदर जैसा बिहेवियर करता है, देखिएगा, तो वो पिछले जन्म में बंदर था। नहीं मतलब जानवर अच्छा। जो जी जैसे जी जी। बिहेवियर करते हैं, भाग गुस्से आ जाते हैं, हाँ लोग हाँ। हत्या कर जी देते हैं, जी। तो क्या है, तो एनिमल इंस्टिंक्ट है ना, ये मर्डर कर देते हैं गुस्से में, है ना, ओ। एनिमल इंस्टिंक्ट है। जी तो जी जी वो जी। तो आपके अचेतन में, आप जब आप तो मनोवैज्ञानिक भी हमारी बात के साथ सहमत हो रहे हैं कि आपका 90% माइंड जो है अनकॉन्शियस है, जी। 10% माइंड कॉन्शियस है। कॉन्शियस। जी ये तो मान रहे हैं जी ना, बिल्कुल। इससे आप व्यवहार करते हैं। अब 90% माइंड में क्या है आपको पता नहीं है, लेकिन उसका इंप्रेशन है, आप पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन बार बार वहां से आपको उत्तेजना मिलती रहती है। इसलिए लोग, बहुत सीधे साधे दिखने वाले लोग भी कभी कभी रेप कर देते हैं, बिल्कुल हत्या कर देते हैं, विश्वास नहीं होता है कि इस आदमी से ऐसा हो सकता बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो अचेतन में क्या है, उस व्यक्ति को भी नहीं पता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब अगर आपके पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हैं, अध्यात्म के, किसी गुरु के पास रहे हैं, सुना है, खोजा है, वो भी प्रेरित करेगा। और इस जन्म की फ्रस्ट्रेशन और दुख अगर आप विवेक से देखेंगे, तो बाहर सुख, मुझे सुखी आदमी दिखता नहीं है बाहर। अच्छे कपड़े भी पहने हुए लोग मिल जाते हैं। मैं बराबर कहता हूँ, जब मैं अमेरिका बहुत गया, 20 साल तक अमेरिका में बहुत काम किया है मैंने, हजारों लोगों को दीक्षा दी है, कई सेंटर खोले। वहाँ एक तो लोग अब इतने संपन्न हुए, कोई हंसता हुआ आदमी मिलता नहीं है। दो ही समय मुझे हंसते हुए आदमी मिलते थे। एक जब प्लेन में चढ़ता था तो एयर होस्टेस कमर्शियल मुस्कान देती थी एक बार, और दूसरा जब वॉलमार्ट में पेमेंट करता था
उससे क्रेडिट कार्ड से कोई खरीदा और पेमेंट किया तो वो जो कैशियर है वो थैंक यू करता था हंसता हुआ। वो 2 कमर्शियल मुस्कान के अलावा मुझे मुस्कान वहाँ मिलता ही नहीं था। तो ही जगह जब मैं काठमांडू होता था तो यहाँ पर नेपाली लोग मुझे हंसे हुए, गरीब लोग हैं लेकिन ड्राइवर भी हंस रहा है, ये भी हंस रहा है, हंसे हुए चेहरे दिखाई पड़ते थे। तो बाहर से आपको लगेगा लोग दौड़े जा रहे हैं अमेरिका, हम ग्रीन कार्ड के लिए मर रहे हैं और दौड़े जा रहे हैं। जीवन वहाँ यहाँ से ज्यादा दुखी है, बहुत दुखी है। आप प्रफुल्लित वेस्टर्न्स को चेहरे पर देखिए ना, प्रफुल्लित व्यक्ति बहुत कम दिखेगा। हमारे प्रोग्राम में जो बड़े बड़े टॉक प्रोग्राम वगैरह में बड़े बड़े लोग आते थे, ऐसे लोग अमेरिका में तो खास करके सब अपने ड्राइव करते हैं। शोफर जिनके पास है समझिए वो अरबपति हैं। जो ड्राइवर जिसके पास हो या जिसके घर में माली हो वो तो सर्वेंट अरबपति लोग ही होते हैं। बिल्कुल। तो जो ऐसे लोग आते थे जो ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करके आता था तो मैं देखता था उनको स्वागत करता था, चेहरा एकदम बना हुआ, तो गुड मॉर्निंग भी कहेंगे तो एकदम आर्टिफिशियल में स्माइल लाने की कोशिश करेंगे, बैठेंगे। उनका जो ड्राइवर है जो उनको छोड़ करके और कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी पीता था वो हंसता था थोड़ा। वो उसको मैंने प्रसन्न देखा, वो मालिक को कभी प्रसन्न नहीं देखा। तो जीवन ऐसा है, सही जीवन ये आश्वासन। तो उसमें 2 समय लोग गुरु के खोजते हैं। एक तो जिनको ये दिख जाए कि जीवन दुखपूर्ण है लेकिन लोग क्यों नहीं देख पाते? आशा के चश्मा के कारण। आशा का एक चश्मा चढ़ा हुआ है कि आज दुखपूर्ण है कल ठीक हो जाएगा, होप है और ना। उसी चक्कर में चमत्कार ढूंढते हैं। दुनिया में सबसे जो नशा, सबसे बड़ा नशा है ना, उसका नाम होप है। होप सारे दुखों को दबाए रखता है। अब पेन किलर्स, होप से बड़ा पेन किलर मैंने नहीं देखा है। जीवन के सारे पेन को होप दबाए रखता है, कल हो जाएगा, आगे हो जाएगा। लड़का पढ़ लेगा तो वो कमाएगा तो सुखी हो जाएंगे, या हमारा जब प्रमोशन हो जाएगा, या हम चुनाव जीत जाएंगे। आशा है, सारी दुनिया आशा पर चल रही है। जब दिखाई पड़ जाती है कि आशा ये जो है ये महाठग है, ठगती है, तब आदमी अंतर मोड़ता है ना। तो अंतर जब जोड़ता है तो उसको फिर गुरु, ओशो जैसे गुरु, रमन महर्षि जैसे गुरु, रामकृष्ण जैसे गुरु उसको खोज लेते हैं। अध्यात्म में देखिएगा, आप सही गुरु को नहीं खोज सकते, आप सही बनिए, आपको कोई न कोई सही गुरु खोज लेता है। वो अदृश्य है। आपको लगेगा कि आप ओशो के आश्रम में आए हैं, ओशो ने, लेकिन नहीं, कोई और आपको बुला रहा है किसी और कारण से। और हम लोग जो ओशो के दीक्षित सन्यासी हुए हैं, हमको, हमारी क्या नजर थी, हम कहाँ से खोजते ओशो को? उन्होंने हम लोगों को खोजा है। तो सही गुरु आपको खोजेगा, गलत गुरु आप खोजते हैं। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको समझाया है। मेरा वैसे एक सवाल है, लेकिन उस पे आने से पहले, बिकॉज आपने ओशो की बात करी, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भारत में काफ़ी सारे शोज आते हैं। जैसे एक DID होता है, डांस इंडिया डांस, बूगी बूगी होता है। उसके बाद काफ़ी इस तरह के नृत्य रिलेटेड काफ़ी शोज आते हैं। मुझे पहले लगता था सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर डांस करते हैं, लेकिन फिर पता लगा ओशो के आश्रम में डांस करते हैं। हम लोग जितना डांस करते हैं, बिल्कुल, मतलब आप लोगों ने, मेरे हिसाब से माइकल जैक्सन ने जितना डांस नहीं किया होगा उससे ज्यादा इधर डांस होता है। मेरे को ये समझना है इतना ज्यादा डांस क्यों होता है। मतलब अच्छी बात है, बट इससे होता क्या है? मतलब ऐसा फिजिकली फिट होने के लिए हम डांस कर रहे हैं, या बस डांस, मतलब सिर्फ डांसर्स ही आते हैं ओशो के आश्रम में? क्या होता है, हम लोग की कैसा हो गया है, आप कोई भी संगीत बजाइए, कोई भी म्यूजिक, चाहे वो जापानीज म्यूजिक हो या ईस्टर्न म्यूजिक हो, अमेरिकन म्यूजिक है, अगर उसमें धुन है हमारे हाथ पैर चलने लगते। बिल्कुल बिल्कुल। हम रोक ही नहीं पाते। बिल्कुल। बैठे भी रहेंगे तो चले नहीं। हमारी ऐसी एक ट्रेनिंग हो गई है कि म्यूजिक जो है ना, हमको नचाने के लिए विवश कर, नाचने के लिए विवश कर देता है। भैया हम नाचते नहीं, हमको नाचना पड़ता है। कोई भी अच्छी म्यूजिक अब जाएगी, हमारे सब लोग जाएंगे, अभी नाचेंगे, अभी हम दिखला देंगे आपको एक बजे से, और ऐसे नाचेंगे
हाँ बिल्कुल, वो मैंने देखा हुआ है, कुछ वीडियोस हम्म, देखा है, मतलब वो जैसे गब्बर बोलता है ना, जब तक तुम्हारे पैर नहीं दुखते हम्म, तब तक नाचो, वैसे ही नाचते ही रहते हैं ऐसे बिल्कुल। हम लोग नाचते ही रहते हैं। और देखिए नाचने में क्या है कि आप यू यू बिकम टोटल इन डांसिंग, एक टोटल एक्ट है। और सब बातें शिष्टाचार की हम बात करते रहते हैं, मन में कुछ और सोचते रहते हैं, तो वी आर डिवाइडेड, है ना, कुछ करते रहते हैं, रेस्टोरेंट में खाते भी रहते हैं तो मन तो कहीं और घूमता रहता है। लेकिन डांस में आप टोटल हो जाते हैं, है बिल्कुल। ना। आप जब आप आपके भीतर से आएगा तभी आप डांस करेंगे, तो आप टोटल हो जाते हैं। और एक तरह से ये फिजिकल एक्सरसाइज भी है हाँ ना। बहुत तो बिल्कुल। योगा है, बिल्कुल फिजियोथेरेपी भी है और योगा भी है और उत्सव भी है, सब बिल्कुल। सेलिब्रेशन तीनों है ना। बिल्कुल। और डांस करने के बाद आप प्रफुल्लित हो जाते हैं, और उसके बाद आप जब बैठते हैं या लेटते हैं तो आपका मन बड़ा शांत हो जाता है। तो हम लोग डांस को मेडिटेशन में यूज करते हैं। तो शुरू के स्टेज में हम म्यूजिक अच्छा बजाते हैं, क्लासिकल म्यूजिक। हमारे पास म्यूजिक का जो कलेक्शन दिखेगा वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना? कोई भी अच्छी संगीत है तो हमारे टेप रिकॉर्ड में आ ही जाता है वो, कहीं भी दुनिया का कहीं जी। भी हो, कहीं जी। किसी भी आश्रम का हो, किसी भी धर्म का हो, सूफी हो, इस्लाम का हो, मुसलमान का हो, हिंदू का हो, वो हमारे पास आ ही जाएगा, आ ही वाह। जाएगा। उसकी खोज है हमारी। तो वो जब बजता है तो हम थिरकने लगते हैं, नाचते हैं। तो हमारी शिक्षण क्या है कि आप 15 मिनट जितना आपका शरीर दे, 20 मिनट नाचते हो नाचो, उसके बाद उतना ही देर शांत बैठ जाओ। अच्छा। तो क्या होगा, आपकी जो आपकी जो उत्तेजना है कुछ काम करने की, जी वो जी। शांत हो जाती है। वाह। और अभी का जो जीवन है कार साहब, आप देखिए हम लोग कितने ज्यादा पैसिव हो गए हैं शरीर फिजिकली। बिल्कुल। आपके ग्रैंडफादर जितना काम करते थे, आप उसका चौथाई भी नहीं करते हैं, है जी ना जी हमारे, जी बिल्कुल। है ना। और आप न्यूट्रिशन उनसे 4 गुना ज्यादा खा रहे हैं। वो तो दाल भात बिल्कुल सब्जी बिल्कुल खाते थे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। आप कॉफी भी पी रहे हैं, चॉकलेट भी खा रहे हैं, विटामिन तरह तरह की चीज। तो आप न्यूट्रिशन जो है, विटामिन जो है, प्रोटीन जो है, जो भी शक्तिदायक फूड है, वो आप अपने ग्रैंडफादर से 4 टाइम ज्यादा खा रहे हैं और काम 1/4 कर रहे हैं। हम्म, तो क्या होगा सोचिए, विस्फोट होगा कि नहीं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो क्योंकि आपके पास ओवर एनर्जी है, और आपका लाइफ रोज रोज पैसिव होता जा रहा है। सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ना है, लिफ्ट पे चले जाना जी है ना। जी जी जी। सीढ़ी पर भी जो चढ़ते थे वो भी लोग अब छोड़ दिए, बिल्कुल। छोटे छोटे घरों में लिफ्ट है। अब गाड़ी से जा रहे हैं ऑफिस, कंप्यूटर पर बैठे हुए दिन भर। तो काम तो आप क्या करते हैं, वो सेक्स में लोग कहते हैं 70-75 कैलोरी बर्न होता है। जी जी जी। वही आपके क्या 70-75 कैलोरी सेक्स में बर्न हो जाती है। और समझिए 150-200, आलसी हो गए लोग सर। 150-200 बिल्कुल। काम हो जाती है। आप 2500 कैलोरी खा रहे हैं और 200 कैलोरी जला रहे हैं, तो इतनी बीमारी नहीं होगी, कितनी बीमारी होगी। तो जब आप डांस करते हैं तो हर घंटे आप 500 कैलोरी जलाते हैं। मैं ना अपना वैलिडेशन ही ले रहा था, अभी हम बीच में हमारे मित्रों के साथ गए थे गोवा, 6 लोग थे, 4 लोग मदिरा में लग गए। 10 बजे हम घुसे, मैं और मेरी एक फ्रेंड है प्रज्ञा करके, तो हम लोग नाचना शुरू किए हैं। हम बस नाचे जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, पानी। हम्म, डीजे ने बीच में बोल भी दिया, भाई इनको क्या पिला दिया है, थोड़ा देख लो। 4 बजे ना फिर हमको ना वो बंद होने का टाइम हुआ था, तो उनने धक्के मार के थोड़ा सा, अरे सर प्लीज अब हो गया सर, निकल जाओ। हम पूरा नाचते ही रहे और बाकी 3 बैठे रहे। तो ये तो बिल्कुल होगा, और खुशी से हम बिल्कुल, हाँ, आता हमको कुछ नहीं है। आनंद से। मैंने सारे लड़कियों वाले गानों पे डांस किया, हाँ, मुन्नी बदनाम हुई, शीला नाचने की कोई जवानी, विधि सब। सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल। वो तो म्यूजिक बजता है और शरीर उसके साथ बस अपने आप बस में बस और बस, करता है। लेकिन हमने वही देखा, इससे हम खुश हो रहे हैं, हाँ कुछ और है। वो लोग बेचारे वो गुट गुट वो करके लोग पी बैठे हुए पी हैं। करके बैठे हैं, गप कर रहे हैं, हाँ। या वो नाचेंगे भी। अगर 2-4 पेग पी के नाचेंगे ना, देखिएगा वो नाच उनका भद्दा होता है। हाँ नहीं कर पाते। उसमें भद्दापन बिल्कुल होगा, बिल्कुल। भद्दापन होगा। बिल्कुल। लड़की को देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, है ना। अब कर रहे थे ऐसे। उनकी आंखों में ही वासना बिल्कुल। निकलती रहती है। बिल्कुल। या उनका व्यवहार देखिए, तो उसमें ग्रेस नहीं होता है। लड़की में नहीं, लड़के को देखो, मेरे को आई लव यू कर हाँ रहा था एक करने जना लगते हैं के। वो तो आजकल। तो वो ये बहुत स्मार्ट लोग जो हैं वो तो कहते हैं कि हम तो आई एंजॉय बोथ सेक्स। सर ये बहुत बहुत जो स्मार्ट जो होते हैं या क्या? बहुत स्मार्ट लोग जो है इन ना पे भी है, आगे मैं आपसे पूछूंगा उस हाँ पे भी हाँ सवाल। हाँ। लेकिन अब मैं समझ गया कि डांस तो अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए बिल्कुल। लेकिन उसका वन पार्ट हुआ। और शांत उतने हम लेवल पे क्या फिर। कहते हैं
कि डांस करने के जितने मिनट आप डांस करते हैं, है ना, थक जाइए, आपकी जो कैलोरी है बर्न कीजिए, कैलोरी बर्न करना बहुत जरूरी है। जी। हम लोग स्विमिंग नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, सब लोग जिम में भी नहीं जाते हैं। जिम भी अननेचुरल है, हम जिम के पक्ष में नहीं है। मैं भी नहीं हूँ। हाँ, ये अननेचुरल है वो। तो बिल्कुल। ये इस तरह से आप एनर्जी को डांस करके जब आप खर्चा कर देते हैं, उसके बाद जित आप 20 मिनट डांस किए हैं, 20 मिनट आप बैठ जाइए। ओके। थके हुए हैं, जी। शरीर को भी मजा आएगा, लेट जाइए, बैठिए भी नहीं, आपको लेटना है लेट जाइए, and you just relax. And then we introduce small techniques of meditation, very small simple techniques of meditation कि लेट के क्या करना है या बैठ के क्या, how to discipline your mind, how to be keep your mind aware even when you lie down. डांस करते समय तो मन अपने आप नाचने में चला जाएगा, ज्यादा बिल्कुल। तो नहीं करेगा, बिल्कुल। लेकिन आप बैठेंगे तो बैठते ही मन प्रतीक्षा करता रहता है, it will start playing thinking, है ना। उस समय की जो जरूरत है उसी के टीचर हम हैं। वाह। वो भी उसके बाद 20 मिनट क्या करना है वो हम बताते हैं, क्या बात। हाउ टू डिसिप्लिन योर माइंड, देन इट विल परफेक्ट सोल्यूशन। 20 मिनट आप डांस कीजिए और 20 मिनट मेडिटेशन कीजिए, आप दिन भर खुश रहिएगा। आपको LSD खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको जो देखेगा उसको शक होगा कि LSD खाए हुए। हम लोग शिप पर कैंप किया करते थे, क्रूज पर। अमेरिका में मैंने बहुत किया, अमेरिका से कनाडा गए, कभी मैक्सिको गए, क्रूज पर मजा, समुद्र का मुझे बहुत शौक है, समुद्र पर हम लोग करते थे। तो लोग क्रूज पर जाते ही है पीने के लिए, जी। क्रूज आप जानते होंगे। जी 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 जी। और कैसीनो, वहाँ कैसीनो होता है बिल्कुल। और शराब होता है और जरूरत से ज्यादा खाना होता है और जरूरत से ज्यादा लोग खाते हैं और बिल्कुल। जरूरत से ज्यादा पीते हैं और जरूरत से ज्यादा पैसे लुटाते हैं कैसीनो में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग को जो थे, हमारे 200 लोग हम लोग रहते थे शिविर में, तो हम लोग एक कंपार्टमेंट अपना क्रूज में बुक करते हैं, तो हम लोग नाचते रहते थे और खुश रहते थे, तो 24 घंटा खुश रहते थे और बार में हम लोग नहीं जाते थे। तो हमसे लोग पूछते थे कि भाई तुम लोग बार में आते नहीं हो फिर भी इतने इतना खुश। खुश रहते हो, कौन सा टेबलेट खाते हो, एक हमको भी दो। उनको लगता था कि हम कोई ऐसा टेबलेट खा रहे हैं जो प्रोहिबिटेड है, इलीगल है, हम लोग खा रहे हैं इसलिए दिखाते नहीं है और खा के खुश रहते। तो उनको समझ में नहीं आता था कि बिना इंटॉक्सिकेशन के भी 24 घंटे आदमी कैसे हंसता रह सकता जी जी है ना। जी ये हमारे सन्यासी जो है, आप देखिएगा तपोवन में, जी हम लोग एवरेज में एक दिन में जितना हंसते हैं, जी। आप 2-3 दिन रहिएगा तो आप देख लीजिएगा, एक दिन में एक दूसरे को बुली करने का, जोक करने का कोई मौका मिले तो हम लोग चूकते ही नहीं है। मैं दिन से देख रहा देख रहा है हूँ। ना, जी जी बिल्कुल। जोक्स तो हम लोग का हमारा भोजन है, नाश्ता है, समझिए जोक्स भी बहुत प्यारे बहुत सुनाए हैं। प्यारे हैं, है ना। जी। और हम लोग वेजिटेरियन है, नहीं जोक में हम लोग वेजिटेरियन भी छोड़ देते हैं, नॉन उसको भूल जाते हैं वेजिटेरियन। वेजिटेरियन तो एक भी जोक नहीं सुनाया गया नहीं इधर, सुने। बट तो लेकिन अब देखिए, ये बाहर से जो आता है उसको देखता है तो उसको लगता है कि लोग संन्यास में देता हूँ, लोग इतने एक्सटेसी में चले जाते हैं, लोग कमेंट करते हैं जो देखने वाले कि इनको कौन सा ड्रग खिलाया आपने, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। लोग कहते हैं हम जो शक्तिपात करते हैं, आप देखिएगा संन्यास जी में से जी टच करते हैं तो लोग एक्सटेसी में चले जाते हैं। शक्तिपात एक योगिक क्रिया है उससे। तो लोग कमेंट क्या करते हैं कि हाथ में इन्होंने कुछ रखा हुआ है, वो इसे नाक में सुंघा देते हैं, लोगों की दृष्टि इतनी सीमित है जी। कि वो देख ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, आप गुरु, सच्चे गुरु को आप नहीं खोज सकते हैं, वो आप लायक, यू बिल्कुल। क्वालिफाई योरसेल्फ, वही आपको खोजेगा। क्या बात है स्वामी जी। जब हम कुछ हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो उसमें एक बार कभी दिखाया जाता है कि कुछ ग्रुप्स होते हैं जो बहुत सीक्रेट तरीके से काम करते हैं, और उसमें एक चीज कॉमन होती है हर हॉलीवुड मूवी में, वो एक ही तरीके के वस्त्र पहनते हैं और यूजुअली वो रोब होते हैं। मुझे एक चीज आपसे समझनी है कि ओशो के आश्रम में भी, मतलब अगर सबको एक साथ खड़ा कर दो तो ऐसा लगता है कोई सीक्रेट सोसाइटी है, क्योंकि सब एक ही तरीके के रोब पहन के घूमते हैं। एक ही कलर क्यों चूज किया गया, ऐसे क्यों इस तरह से पहन के घूमा जाता है? बिकॉज ओशो के आश्रम में ही हम ये चीज ज्यादातर देखते हैं, बाकी आश्रमों में नहीं। ऐसा क्यों है? देखिए, एक बार आप रोब पहनने लगिए, ये इतना कंफर्टेबल ड्रेस है ना,
आप पैंट पहनते हैं तो हम लोग भी जिंदगी भर पहने हैं तो बेल्ट बांधना पड़ता है, टाइट रहता है। जी, बिल्कुल, घर आते ही सबसे पहले इच्छा क्या होती है कि बेल्ट खोलो बिल्कुल, और इसको खोलो, पैजामा पहनो या कुछ बिल्कुल, लूज बिल्कुल, ड्रेस पहनो, है ना? बिल्कुल, तो जब आप टाइट ड्रेस पहनते हैं तो एक तरह का आपके मन पर थोड़ा सा दबाव बना रहता है। ये आप देखिएगा, जिसको लड़ना है वो धोती पहन के नहीं लड़ सकता है, उसको वर्दी, आर्मी की वर्दी पहनाई जाती है जिसको लड़ाना है। और बहुत टाइट ड्रेस पहनना पड़ता है, बेल्ट भी कड़ा पहनना पड़ता है, जूते भी बहुत अच्छे पहनने पड़ते हैं, चप्पल पहन के नहीं लड़ सकता है आदमी। बिल्कुल, तो जिसको लड़ना है ना, उसको बहुत टाइट ड्रेस पहनाया जाता है। आप देखिएगा, युद्ध का पूरा विज्ञान देख लीजिए। जिसको आपको आर्मी को क्या क्या करते हैं आप? भागा दौड़ी ड्रिल करवाते भागा हैं, दौड़ी और ड्रिल कराते हैं और खाना खिलाते हैं, मीट मछली जो भी है, बिल्कुल, बिल्कुल, शराब भी सस्ता मिलता है। बिल्कुल, और एक बहुत खतरनाक काम करते हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है, वो खतरनाक काम ये करते हैं कि उनको सेक्स से डिप्राइव करते हैं। बिल्कुल, 1 महीने की छुट्टी मिलती है, 11 महीना उसको सेक्स नहीं करने दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत सही चीज़ बोल रहे हैं। हाँ, ये इस पर कोई मार्क नहीं करते हैं। हाँ, अब तो ध्यान आ रहा है, आप जी, जब आप सेक्स से डिप्राइव करेंगे तभी अंदर आदमी के अंदर गुस्सा आता है, तब दूसरे को मारेगा। अगर आप प्रेम में हैं, आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, आपकी कोई प्रेमिका है और आपको बहुत प्रेम कर रही है, तो दूसरा अगर वाला आदमी छोटा गलती भी कर दे तो आप माफ कर दीजिएगा, आप यू विल नॉट माइंड, बिल्कुल, है ना? तो बिल्कुल, अगर आर्मी को सेक्स की फ्रीडम दे दिया, उसकी वाइफ साथ रहने लगे या उसको प्रेम किया उसके साथ रहने लगे, कोई नहीं लड़ेगा, लड़ाई नहीं बंद हो जाएगी। लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि आर्मी को किसी भी जाति में, किसी भी देश में सदा से उसको सेक्स से डिप्राइव करके रखा जाता है ना? 1 महीने की या 1.5 महीने की छुट्टी मिलती है, जाके अपनी पत्नी के साथ जो करना है कर, और 11 महीने जो बैरक में रहता है, तो या तो वो होमोसेक्सुअल हो जाता है या एकदम ही उसको गुस्से में रहता है। और उसके बाद जब कहा जाता है कि मारो, तो उसका सारा काम वासना जो क्रोध बन करके सामने वाले को मारता है। और दूसरी एक चाल रहती है, विक्टोरियस आर्मी जब भी किसी दूसरे के क्षेत्र में घुसती है, तो पहली आज़ादी उसको रहती है कि उस देश की लड़कियों को जितना रेप कर सकता है ना? बिल्कुल। और ये पुराने ज़माने के वो इसमें भी देखा गया है, आर्मी लोगों ने ये बहुत किया किया, हुआ है। अभी भी करते हैं। वियतनाम वॉर और काफ़ी वॉर हुए। विक्टोरियस आर्मी जब भी घुसती है तो रेप करती है। तो 2-4 में रहता है। एक तो गुस्सा रहता है, सेक्स को दबा दिया गया, उसका गुस्सा रहता है, तभी मारता है दूसरे को, बंदूक मारता है। और उसकी दूसरा चार्ज क्या रहता है कि अगर हम जीत गए, तो जो भी लड़की जवान बूढ़ी जो भी मिलेगी उसको रेप, वो क्षम्य है, विक्टोरियस आर्मी करती ही है ना? बिल्कुल, तो देखिए, लड़ाने की ये सब विधियां हैं, लोगों को हिंसा को भड़काने की विधियां हैं। तो टाइट ड्रेस और सेक्स का डिप्राइवेशन, ये दोनों कर दिया जाए तो आदमी गुस्से में रहेगा। और आप देखिए, जिस धर्म में भी आप देखिए, जो धर्म के की पोशाक जो है, नानक भी लूज ड्रेस ही पहनते हैं, कबीर भी लूज ड्रेस ही पहनते हैं, ओशो भी लूज ड्रेस ही पहनते हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव भी लूज ड्रेस ही पहनते हैं, हुँ, बिल्कुल, है ना? जब बिल्कुल, लूज जो देखिए, एक देखिएगा, जजों को जो जिनको फैसला करना है उनको लूज ड्रेस पहनाया जाता था, जी, देखते हैं, क्योंकि उनको माइंड कूल रखना है। राजा जब न्याय करने बैठता था तो लूज ड्रेस में बैठता था, वॉव! और जब वार क्षेत्र में जाता तो टाइट ड्रेस में बैठता था। देखते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, एक ही आदमी को जी, 2 कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? इट अफेक्ट्स देयर साइकोलॉजी। जो उसको न्याय करना है, फरियाद सुनना है, तो लूज ड्रेस में बैठता है, वॉव! लेकिन सीमा पर जाना है तो वो टाइट ड्रेस में बांध जाता है। तो कपड़े का इतना महत्व है, वाह! इसलिए ओशो ने कहा कि तुम लोग जितना लूज ड्रेस पे जी, हो, जितना, इससे ज्यादा कंफर्टेबल कोई ड्रेस नहीं है। एक और कपड़े कितने, एक पीस लेके चलने से काम चल जाता है। जब हम लोग सन्यासी नहीं थे तो कहीं जाते थे तो देखिए, पैंट भी लेनी है, उसके साथ मैचिंग शर्ट भी चाहिए, उसके साथ मैचिंग कोट भी चाहिए, और बेल्ट भी लेना है, और एक ही शर्ट तो नहीं पहन सकते हैं, तो बार बार चेंज करना है, तो कितने कपड़े लेके चले थे। अभी जब हम जाते हैं तो 3 अगर ये ले लें,
एक धोएंगे तो पहनेंगे, और सोते समय भी इसी को पहनना है, खाते समय भी इसी को पहनना है, नाचते समय भी इसी को पहनना है। जी। और खास करके ट्रॉपिकल कंट्री में जो हम लोग जो रहते हैं, जिस इंडिया और नेपाल जो गर्म प्रदेश है ना, गर्म प्रदेश में ये कपड़ा सूट नहीं करता है। ये कपड़ा आया है उस प्रदेश से जहाँ पर कि टेम्परेचर बहुत कोल्ड रहता है, तो इससे प्रोटेक्शन मिलती है। हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है उसमें, हमारे यहाँ मुसलमान देशों में गर्मी होती थी, लुंगी लुंगी पहनते थे, जी। एकदम लुंगी खुला हुआ रहता है, उसमें हवा एकदम रहती है ना। तो और हमारे यहाँ धोती पहनते थे, क्योंकि तो ये पैंट जो आया है तो पश्चिम से आया है, टाइट ड्रेस जो आई है, तो इसीलिए लूज ड्रेस से आपकी मन शांत रहती है, यू कैन मेक ए बेस्ट जजमेंट, और आपको उत्तेजना नहीं रहती है। वाह! बहुत ही, ये जो एग्ज़ाम्पल्स आपने दिए हैं, जैसे राजा महाराजा का आपने दिया, ये एक ही राज्य को, बिल्कुल पहले मतलब अचानक से फ्लैश हो रहा था, मतलब हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो जो दरबार में बैठता है तो लूज ड्रेस में बैठता है, जी, लेकिन वार फील्ड में जाता है तो टाइट ड्रेस में। जी। और इससे मुझे ये भी समझ में आ रहा है, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स के, क्लोज़ फ्रेंड्स के, जैसे जो हस्बैंड्स हैं, वो आर्मी में हैं, और मुझे अब समझ में आ रहा है कि उनकी फैमिली लाइफ़ में इतना फ्रस्ट्रेशन भी क्यों हो रहा है। क्यों वो कंप्लेन करते हैं कि यार मुश्किल से छुट्टी मिलती है, आने वाले थे वो भी कैंसल हो गया, एंड वो अब समझ में आ रहा है कि वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ से हो रहा है। लेकिन